जय हिंद। वेलकम टू जीके एमसीक्यू 2020। आज है 14 मई और इस वीक से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हर 5 प्रश्न के बाद रिवीजन टेस्ट भी करेंगे जिससे हमने जितना पढ़ा वो हमें याद हो जाए। और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीकली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.1%। यानी कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है ये 2025 तक 7.1% रहने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 2, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? ये लॉन्च करेगा बजाज। बजाज के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जो बजाज है ये मोटर वाहन उद्योग है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके जो प्रमुख है राहुल बजाज है जो अध्यक्ष है, और राजीव बजाज जो है इसके प्रबंध निदेशक है। तो बजाज से आपको इतने पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? वो जीता है भावी मेहता ने। ये है भावी मेहता, इन्होंने ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार वो मिला है भारत को। इरास्मस पुरस्कार 2024 ये मिला है अमिताभ घोष को। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है नीता अंबानी को। रिकेन यामामोटो को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। 2024 का एबेल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये मिला है मिशेल टेना ग्रैंड को। मिस वर्ल्ड 2023 खिताब मिला है क्रिस्टीना पिजिकोवा को। ईएनबी की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनीत जैन को। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्ध पुरस्कार डॉक्टर कार्तिक कुमारी को मिला है। कायरिन विल्सन ने अपना पहला स्नूकर विश्व कप खिताब जीता है। पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वो बनाया है यजुवेंद्र चहल को। अभी तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विस्लरी टेंग को होंडाई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। तो ये सारे थे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 मई को। ये ध्यान में रखना है कि विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस ये मनाया गया है 8 मई को। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया था। 2 मई को विश्व टोना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया था। 4 मई को
अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस या कोयला खनिक दिवस मनाया गया था। 5 मई को विश्व हंसी दिवस या विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया गया था। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। 8 मई को रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया था। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गिनिया दिवस या वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया था। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया था और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये थे इस मंथ के महत्वपूर्ण दिवस जिसे आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो वो किया है पंजाब में। ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। अच्छे, जो भारतीय वायुसेना है, नैनीताल के जंगलों में एक आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम दिया था बॉबी बकेट। ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7, हाल ही में वीजा ने किसे कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? वो नियुक्त किया है सुजय रैना को। ये है सुजय रैना। इन्हें भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन, इनको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के पदभार ग्रहण किया है। IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं कृष्णा एल्ला। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नौसेना प्रमुख बने हैं। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। गैरी क्रिस्टन, ये पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष बने हैं नरसिंह जाधव। R शंकर रमन L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष बने हैं। N चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विवेक विपदा काल्हे को इफ्को के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे जो ये नियुक्तियां हैं इसको आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है रूस ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता भी संभाली है और भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 भी बनाई है और रूस 2024 में अपना रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। तो इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको रूस से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। ये T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वो किया जाएगा बांग्लादेश में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। अच्छा, बांग्लादेश से और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है वो मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में
2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है और बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो सागर 23 का आयोजन किया है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक परियोजना को उद्घाटन भी किया है। इतने सारे पॉइंट आपको बांग्लादेश से ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आप सबके लिए कि हाल ही में विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11, हाल ही में किस देश में माता तीर्थ औसी उत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है नेपाल में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। अच्छे, नेपाल ने अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। तो नेपाल से ये जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। एंड जर्मनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाली रॉकेट का परीक्षण किया है। ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी का मुद्रा क्या है? यूरो। जर्मनी का प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और जर्मनी किस कॉन्टिनेंट में है? ये है यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी है। तो जर्मनी से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश के लिए लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। यानी गूगल ने वॉलेट ऐप भारत के लिए लॉन्च किया है। अच्छे, भारत से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं कि हेनले पासपोर्ट 2024 में जो भारतीय पासपोर्ट है उसको 85वां रैंक मिला है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत की पहली महिला रोबोट वायुमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरू लाओ और पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अच्छे, उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ एक योजना चलाई थी जिसका नाम दिया है धामी अभियान। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है और संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। तो इतने सारे पॉइंट आपको उत्तराखंड से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? ये किया है मणिपुर के राज्यपाल ने। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। नौमैती चरमपंथी संगठन को गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी घोषित किया है और वार्षिक उत्सव मेरा होचंगबा मणिपुर में मनाया गया है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है और मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। तो ये सारे पॉइंट मणिपुर से आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आप सबके लिए है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इससे रिलेटेड जितने फैक्ट है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो शक्ति 2024 आयोजित किया गया है मेघालय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। ये है मैप में मेघालय। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। मेघालय के अभी गवर्नर कौन है? फागू चौहान। और मेघालय के सीएम कौन है? कोनरेड संगमा। तो मेघालय से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन किरोसिन चलित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? तो ये विकसित कर रहा है इसरो, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके अभी चेयरमैन कौन है? ये है एस सोमनाथ, इसके अभी चेयरमैन है। तो इसरो से आपको इतने सारे पॉइंट को ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? वो अपनाया है यूरोपीय संघ। अच्छा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993 में। इसमें टोटल 27 देश शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और ये है यूरोपीय संघ का सिंबल, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इतने सारे पॉइंट यूरोपीय संघ से आपको ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको वीकली करेंट अफेयर का वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ-QMAR लॉन्च करेगा? तो वो लॉन्च करेगा चीन की मदद से, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। ये है मैप में चाइना। चाइना की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट कौन है अभी? शी जिनपिंग। तो इतने सारे पॉइंट आपको चाइना से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसी मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है ओमकार साल्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है ओमकार साल्वी। इन्हें मुंबई क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपके लिए है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है? प्रश्न 21, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, इनका जो प्रेजेंट एज है वो है 54 वर्ष, और ये 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के ये रिकॉर्ड बनाई है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 12 मई को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पौधों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 23, हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीती है? वो जीता है जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये है मैप में जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। अच्छा, जापान से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह को लॉन्च करेगा, और जापान के समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन को पूरा करेगा, और जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये सारे पॉइंट आपको जापान से ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत और ओमान ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमान। तो ये है मैप में ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? रियाल ओमानी। और यहाँ के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। और ये ओमान कहाँ स्थित है? ये है पश्चिम एशिया में स्थित है। तो ओमान से आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये प्रश्न आपके लिए, हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में इदासिसा नोगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये मेघालय राज्य की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसको आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये पारित किया है यूक्रेन ने। यानी यूक्रेन ने एक विधेयक पारित किया है कि वो कैदियों को सेना में शामिल करे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है आइसलैंड में। तो राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रेजविक। आइसलैंड की मुद्रा क्या है? आइसलैंडिंग क्रोना। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गुनी थर्लोसिस जोहानसेन। और आइसलैंड कहाँ स्थित है? ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में स्थित है। तो आइसलैंड से ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PNB ने। यानी PNB ने जितने भी निष्क्रिय खाते हैं उसको 1 जून 2024 से बंद करने की घोषणा की है। अच्छे, PNB से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जो PNB है इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को। इसके MD और CEO अभी कौन है? अतुल कुमार गोयल। ये सारे पॉइंट आपको PNB से ध्यान में रखने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।